जैसे आप लोग कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूँ, गागर में सागर से कुछ नहीं आया। जो मॉडल पेपर कराए थे 400-500 हिंदी के मॉडल पेपर कराए गए थे, जिसको टेस्ट पेपर टेस्ट सीरीज का नाम दिया गया, उसमें से जो प्रीवियस क्वेश्चन उन्होंने रखे हुए थे वे रिपीट हुए हैं। उन्हीं को कह रहे हैं ये गागर से सागर आए हैं। इसको मैं अभी भी कह रहा हूँ डंके की चोट पे, गागर के सागर में ना जीएस में कुछ आया ना हिंदी में कुछ आया। अब अपना डिफेंस करने के लिए एक झूठ और प्रस्तुत कर दिया। क्या है झूठ? जो मॉक पेपर थे, जो टेस्ट थे, ठीक है, वो थे आपके ब्लैक एंड व्हाइट। व्हाइट आपका पेपर था, ब्लैक उसमें लिखा गया था, आपके उसमें से नहीं आए। और झूठ बोल के वीडियो बना रहे हैं। न तो आप जाति का ध्यान रख रहे हैं, न शिक्षक बिरादरी का ध्यान रख रहे हैं। ये माना जाता है ब्राह्मण आदमी झूठ नहीं बोलता, और हम तो ब्राह्मणों को जिमाते आए हैं, उनकी पूजा करते। अगर ब्राह्मण भी झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। टीचर अगर झूठ बोलने लगेंगे फिर कुछ नहीं बचा। मैं अभी भी कह रहा हूं, आप फिर गलत पे गलती कर रहे हो। चीजों को स्वीकार करो। हम टीचर है, परमात्मा नहीं है, देवता नहीं है। टीचरों से गलतियां होती है, आपने मेहनत की है, नो डाउट, लेकिन आप पिछली 2-3 भर्तियों से फेल हो, इस वजह से स्वीकार करो, मेहनत करो। इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, ज्यादा बच्चे आपसे पढ़ रहे हैं, वे गरीबों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, उन्होंने बहुतों ने कर्जा लिया है। बहुत सारे बच्चे आपके भरोसे गांव छोड़ के बाहर पढ़ रहे हैं रूम लेके। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, दोबारा से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, पैदाइश टीचर को मत छेड़ो, अदरवाइज सारी खोल के रख दूंगा कि आप किसके बलबूते जीएस के टीचर बने। जो आपके यहाँ जीएस था, जो कबूतर के नाम से कबूतर वाली क्लास से फेमस हुआ, आप उसका कंटेंट लेके जीएस के टीचर बने हो। उस आदमी को आपने लात मार दी जो ईमानदारी से कंटेंट तैयार कर रहा है। आपने आज तक कंटेंट तैयार नहीं किया है। वो कुमार गौरव और आप में जमीन आसमान का अंतर है। कुमार गौरव को मैंने खुद देखा है, वो अपना कंटेंट खुद तैयार करता है। आप 10 टाइपिस्ट को और 10 दूसरे चीजों को लगाते हो, कॉपी पेस्ट मारते हो और लेके आ जाते हो। इस वजह से आपका पढ़ाया हुआ नहीं मिलता। जिस दिन आप मेहनत करने लगोगे उसी दिन आप सब पढ़ाया हुआ मिलने लगेगा। आपने शुरू में मेहनत की है 2 साल, आपका पढ़ाया हुआ पेपर में आया, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन पिछले 2 साल से आप इतने बड़े धन्ना सेठ हो चुके हो, आप ये चाहते हो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे। इनका हमने माइंड ब्रेस कर लिया है। पहले बच्चों को कहेंगे कितने लाइव होंगे, मेरा थन गागर में 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, पहले माहौल बना रहे हो और फिर काला जादू करके वहां बच्चों को झूठा फर्जी लाइव दिखा रहे हो। आप ये काला जादू मैं भी कर सकता हूं। ये 4,000 का अभी तुरंत 10 मिनट में 40,000 लाइव दिखा सकता हूं, लेकिन ये काला जादू मैं नहीं करूंगा। मैं पैदाइश शिक्षक हूं, ठीक है। ये काला जादू मुझे, ये बटन मेरे पास भी है जो तुम दबाते हो, इसी को 1.5-2 लाख दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं दिखाऊंगा। पैदाइश टीचर हूं, शौक के लिए पढ़ा रहा हूं, बिजनेस के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। ना बिजनेस करता हूं और ना करने दूंगा, क्योंकि शिक्षक जगत का, प्यारे दोस्तों, यूट्यूब पे बेशक मैं बाद में आया हूं, लेकिन वो नौटंकी नहीं होने दूंगा एजुकेशन के फील्ड में जो चीज चलती रही। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों पे भरोसा करके, हम लोगों पे भरोसा करके, गांव छोड़ के उधार पैसा लेके बच्चे प्रयागराज में है, बच्चे लखनऊ में है, बच्चे कानपुर में है, बच्चे मेरठ में है, बच्चे पीजी में रह रहे हैं। उनका पैसा बर्बाद किया आप लोगों ने, उनका टाइम पास करके। जीएस के क्वेश्चंस उनको वो कराए नहीं जो उनके लेवल के थे, जानबूझ के टफ कराए ताकि आपकी किताबें खरीदे, ताकि आपकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करे, ताकि आपके पेड कोर्स में एडमिशन ले। तो ये नौटंकी मत कीजिए। शुरू से लेके अब तक की सारी चीज खोल के रख दूंगा। स्टूडेंट नहीं हूं, टीचर हूं। आपसे कहां कहां गलती हुई है मुझे ज्यादा अच्छी तरह पता है, इसलिए कह रहा हूं डंके की चोट पे। वो जीएस के टीचर जिनको आपने लात मार के भगाया, अपमान करके भगाया, वो आपके पास जीएस का टीचर था, वो मेहनत कर रहा है। और मैं कह रहा हूं 2 साल रुक जाओ, वही जीएस का टीचर जिसको आपने निकाला है वही बुलंदियों को छुएगा और आपको बताएगा जीएस कैसे पढ़ाना चाहिए। उसका पढ़ाया हुआ पेपर में आ रहा है। मैं पर्टिकुलर किसी का नाम लूंगा तो आग लगेगी। आप क्या कह रहे हो? गर्दन पकड़ने की बात, ठीक है। जितनी आपकी उम्र है, जितने आप लाइफ में बच्चे पढ़ाए हो, उससे ज्यादा को सिलेक्शन दिला चुका हूं। 15 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। आइए आप ऑफलाइन में, ठीक है, ऑनलाइन में आइए सब्जेक्ट के साथ, अपना कंटेंट लेके दोनों साथ खड़े होते हैं और दोबारा से दूसरी भर्ती में चैलेंज करके एक दूसरे को पढ़ाते हैं, किसका पढ़ाया हुआ पेपर में आए। मैं चैलेंज को स्वीकार करता हूं, लेकिन ध्यान रखना बच्चों के साथ धोखा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, ठीक है। आप ही वो हो जो कह रहे थे आंदोलन करूंगा, वहां पहुंचूंगा। एक रात पहले कह रहे हैं आंदोलन करेंगे और रोड पे आएंगे, अगले साल पता नहीं चला फोन करते रह गए, हम फोन भी स्विच ऑफ आ रहे थे आप लोगों के, ठीक है। एक नहीं है, बच्चों के साथ 3 से 4 बार बड़ा धोखा आप लोगों ने किया है। मैं कह रहा हूं बच्चे आप पे भरोसा करते हैं, बच्चे आपको सिर्फ टीचर नहीं, देवता मानते हैं। उस चीज का फायदा मत उठाइए, सुधारिए अपने को। हम में भी कमी हो सकती है, हमसे भी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन हम जो बच्चे कहते हैं उसको मानने को तैयार है। आप लोग जो सुझाव देते हैं उसको मानने को तैयार है, लेकिन ईगो नहीं करना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप टीचर का चोला पहने हो, अंदर आप वही हो जो आप अपने बारे में बता चुके हो कि मेरे पे कई केस हुए हैं। तो इसीलिए टीचर के गुण अपने आप में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपका जो भूत है, आपका जो राक्षस है, वो बाहर आने लगता है और उसको ये टीचर जगत, ये शिक्षा जगत देख रहा है कि एक अच्छे टीचर में और एक सामान्य आदमी में क्या है। कुछ समय के लिए हो सकता है आप काला जादू करके या बटन दबा के आप एक सुपर पावर बन जाओ, लेकिन आप लंबे नहीं टिक पाओगे इस समय। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, बच्चों का सिलेक्शन जरूरी है और बच्चों की भावनाओं को समझो, बच्चे के सम्मान को समझो। आपसे उम्मीद ज्यादा थी, हमसे उम्मीद नहीं थी। हम तो अपने शौक के लिए पढ़ा रहे हैं, कुछ समय के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, पहले भी नहीं थे, यूट्यूब पे हमेशा नहीं रहते। जब कोई एग्जाम आता है तभी हम पढ़ाते हैं। हमेशा यूट्यूब से 4-4 महीने में गायब रहता हूं, लेकिन जब मैं पढ़ाया तो बच्चों की हेल्प मैंने करने के मकसद से पढ़ाया। मेरा आपसे कोई कंपटीशन नहीं है, ना मैं अपना कंपटीटर किसी को मानता हूं, ना मेरा किसी से कोई कंपटीशन रहा है ना रहेगा। मैं अपने शौक के लिए पढ़ा रहा हूं, अभी भी है, लेकिन जो गलत चीज होगी उस पर मैं उंगली उठाऊंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि एक टीचर बच्चों के हित में जो कर सकता है उसके लिए मैं करूंगा। तो यहाँ डंके की चोट पे कहना, सबके सामने घोषित करना, चीजें नहीं आई ठीक है, करो। बहुत सारी चीजें हो सकता है आगे मैं पढ़ाऊं, कभी मेरा पढ़ाया हुआ ना है, लेकिन मैं सुधार करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, अपना कंटेंट खुद तैयार करूंगा, लेकिन कॉपी पेस्ट करके दाएं बाएं से
उठा के आप प्यारे दोस्तों पागल नहीं बना सकते किसी को, उस चीज से आपको बचना है। सम उच्चारण